हेलो दोस्तों, एक बार आप लोगों का फिर से मेरा एक बार यूट्यूब चैनल यू एस्ट्रो पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं। दोस्तों, बीते दिनों मैंने एक बहुत लंबी सीरीज बनाई थी शॉर्ट्स, ज्योतिष से जुड़ी, नव ग्रहों के उसके कमजोर और उसके उपायों से जुड़ी। आप उसको जाकर एक एक करके देख लीजिए। उसमें सारे शॉर्ट्स मैंने ये क्रमबद्ध तरीके से मैंने नहीं बनाए शॉर्ट्स, लेकिन वो सारे शॉर्ट्स जितने हैं, आपके जीवन काल में जितनी परेशानियां हैं, जो भी समस्या हैं, उन उपायों को अगर आप श्रद्धा पूर्वक आस्था के साथ करते हैं तो मैं इतना जरूर दावा करता हूँ कि आपको उससे जीवन अवश्य संवर जाएगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो बताने जा रहा हूँ कि एक ऐसा गुण रहस्य ज्योतिष से जुड़ा जो हर कोई हर व्यक्ति के मन में एक आशा रहती जानने की कैसा हमारा भविष्य है, क्या हम देखते हैं, जो कि उस ज्योतिषी जो है उस दृष्टिकोण में, जिसका नाम है कुंडली। क्या है ये कुंडली? इधर आप मेरे बाईं तरफ ये कुंडली देख रहे हैं जो कुंडली बन के आ रही है। आप किसी पंडित जी के यहाँ जाते हैं, उसे दिखवाते हैं कि हमारी कुंडली देख लीजिए। आखिरकार ये जो 12 खाने जो कुंडली बने हैं, ये है क्या आखिरकार? देखिए, कुंडली को समझना है ना, तो आपको सबसे पहले अपने मानव शरीर को समझना पड़ेगा। दूसरा, आपको आकाश मंडली में जो ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, जो तारे जो घूम रहे हैं, उनको समझना पड़ेगा। क्या होता है कई बार कि अगर हमें कोई चीज देखनी है पर हम उसको सूक्ष्म तल पे उस तरह से नहीं देख पा रहे, या मतलब जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं टैंजिबल, या मतलब हम उसको एक भौतिक तल पर या वास्तविकता में उसको हम नहीं देख पा रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमें उसको एज एक अध्ययन करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए हमें कुछ न कुछ किसी आधार की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए अगर आप विद्यार्थी हैं तो सभी ने हमने रेखा गणित पढ़ी होगी, त्रिभुज पढ़ा होगा, चतुर्भुज पढ़ा होगा, अलग अलग वैदिक गणित जो हम लोगों ने पढ़ी है, जो अपने सनातन धर्म से निकली हुई है, उन रेखाओं गणित में आपने पढ़ा होगा कि हम लोग अलग अलग एक ज्योमेट्रिक फिगर बनाते हैं। कभी ट्रायंगल त्रिभुज बनाते हैं, कभी चौकोर बनाते हैं, कभी गोल बनाते हैं, कभी चतुर्भुज बनाते हैं। तो जो उसके अलग अलग एंगल, अलग अलग एक हर बिंदु पर 90 डिग्री, 180 डिग्री जो हम एक कंपास से खींचते हैं, वो किस लिए खींचते हैं, वो क्यों बनाते हैं? वो इसीलिए हम लोग बनाते हैं ना कि हम लोग को वो एक चीज हम उसको मेजर कर सके, नाप सके कि कितना है, कितनी इकाई पर है, कितने बिंदु पर है, कितने एंगल पर बिछा हुआ है। उसी प्रकार जब हम लोग कुंडली जब बनाते हैं ज्योतिष, तो महज एक कुंडली नहीं रह जाती है। वो कुंडली जो आप 12 खाना, जो 12 भाव, जो 12 खाने इधर आप देख रहे हैं, वो पूरा का पूरा एक संसार उसमें समाहित है। उसमें प्रत्येक भाव, उसमें प्रत्येक खाना जो एक घर बने, पहला, दूसरा, तीसरा, जो यहाँ जो गिनती आप देख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, वो हर एक आपके मानव अंग, आपके रिश्ते, आपके बंधु बांधव, आपके सगे संबंधी, आपका कार्य क्षेत्र, आपका व्यक्तित्व, आपके मानव शरीर के एक एक जुड़ी एक एक चीज, जो सूक्ष्म चीजें हैं, वो सब आपकी जुड़ी हुई है। ये महज केवल 12 खाने नहीं रह जाते। अब क्या होता है कि ऋषियों ने इसको इसलिए बनाया कुंडली, क्योंकि जो ग्रह, मानी चंद्रमा चल रहे हैं, सूर्य चल रहे हैं, सुबह होती है, फिर मध्याह्न काल दोपहर आता है, फिर सायंकाल आता है, फिर रात्रि आती है। कभी हम ध्रुव तारा देखते हैं, या कभी हम तीज पर्व त्योहार पर देखते हैं कि चंद्रमा जैसे हम कह सकते हैं पूरब से उदित हो रहा है, तो पश्चिम में सूर्य अस्त हो रहे हैं, या सूर्य पूरब से निकल रहा है तो अस्त हो रहे हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा? वो हमें देखने के लिए कुछ ना कुछ आधार चाहिए होता है। जैसे घर पे भी, जैसे हमारी माताएं लोग, बहनें लोग जो खाना बनाती है, तो कुछ ना किसी आधार में रख के बनाती है ना हमें। जैसे मान लीजिए आप होली में हम लोग गुजिया बनाते, तो गुजिया में, तो गुजिया को जो आकार देते हैं, कुछ ना कुछ सांचा होता है ना, तो वो एक सांचा, मान लीजिए कुंडली है, और कुंडली के अंदर जो आप भर रहे हैं ना, जो हम लोग जो एक मटेरियल, जो चीजें हम माल भरते हैं उसमें, वो महज ग्रह है। और वो ग्रह कहाँ से आए? जो हमने उसको तैयार करा है, यानी हमारा कर्म, हमारा प्रारब्ध। तो आप इसको इतने सरल तरीके से, इतने बिंदु पे, एक मुख्य रूप से मैंने कोई उदाहरण इसलिए दिया ताकि आप एक बृहद रूप से इसको आप समझ सके कि चीजें कैसे होती हैं। तो आशा करता हूँ आप कुंडली को समझ रहे होंगे कि आखिरकार जन्म कुंडली होती क्या है। आप मेरे चैनल को, अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज्यादा, ताकि इससे आपको जुड़ी रोचक और तथ्य और ज्ञानपूर्वक जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।